अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। वो ये कि ई कॉमर्स क्या होती है। हम लोग अपनी ज़िंदगियों में प्लान करते हैं बिज़नेस के लिए, अपने बेहतर या बेटर फ्यूचर के लिए। तो उस हवाले से हम लोग मल्टीपल जो हैं वो मीडियम्स को, मल्टीपल सोर्सेस को अपने माइंड में रखते हुए अपनी प्लानिंग, अपनी R&D करते हैं। मगर हमें एक चीज़ का बेहतर आइडिया होना चाहिए कि ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स के क्या बेनिफिट्स हैं, ई कॉमर्स का क्या फ्यूचर है, ई कॉमर्स में रहते हुए क्या ग्रोथ आपको अपने बिजनेस में मिल सकती है और ई कॉमर्स ही फ्यूचर है। ये चीज़ आपको बड़े ही यकीन के साथ और बड़ी अच्छी रिसर्च के साथ आपको जो है ना ये अपने माइंड में रखनी चाहिए कि ई कॉमर्स क्या है, हमने कौन सा बिज़नेस करना है, कैसा बिज़नेस करना है, किस तरह करना है, वो एक सेपरेट चीज़ है। सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि ई कॉमर्स क्या है। व्हाट इज़ ई कॉमर्स? ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। पुराने टाइम पीरियड में क्या होता था, एक ट्रेडिशनल तरीके से कॉमर्स होती थी, ट्रेड होती थी, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता था। आप कुछ चीज़ बेचने जाते थे तो आप बायर को दिखाते थे, उससे नेगोशिएशंस करते थे। इसमें जो एक फ़िज़िकल मूवमेंट, फ़िज़िकल जो एक आपकी मोबिलिटी होती थी, वो आपकी टाइम, आपकी इस तरह की मल्टीपल फैक्टर्स थे जो आपको करने पड़ते थे। मगर जब हम बात करते हैं ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स में बाइंग एंड सेलिंग थ्रू इंटरनेट। आप ये माइंड में रखें कि आप कोई भी चीज़ बेचना चाहते हैं या कोई भी चीज़ आप उसकी ट्रेड करना चाहते हैं, आप किसी भी चीज़ की सर्विसेज देना चाहते हैं, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर कोई भी आप अपनी सर्विसेज या अपनी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वाया इंटरनेट कर रहे हैं। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किसी भी किस्म की अपनी सर्विसेज बिजनेस में रहते हुए आप दे रहे हैं तो आप थ्रू इंटरनेट दे रहे हैं। अब आप आ जाएं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट आप अपनी सेल करना चाहते हैं, अपनी सर्विसेज, अपनी एक्सपर्टीज सेल्स करना चाहते हैं, तो आपको क्या बेनिफिट्स हैं कि आप अपने बिज़नेस को ई कॉमर्स के ऊपर अगर लेकर आते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले आपको कोई किसी भी किस्म की इनिशियल मैं स्टेज की बात करूं, आपको किसी भी किस्म की आउटलेट नहीं चाहिए, शॉप नहीं चाहिए, ऑफिस नहीं चाहिए, कोई ऐसा आपको सेटअप नहीं चाहिए जिस पर आपको कोई बड़े एक्सपेंडिचर्स करने हैं कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए। आपको किसी भी किस्म की ऐसी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा एडवांटेज है व्यूअर्स, आपकी इतनी कॉस्ट इफेक्टिव ये चीज़ें हैं। अगर आप अपने बिजनेस में रहते हुए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने मामलात करते हैं तो आपको किसी भी किस्म की ऐसे हैसल्स में, ऐसे एक्सपेंडिचर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। नंबर सेकंड, इसका एडवांटेज है कि ये 24/7 है। जैसे पुराने दिनों में एक शॉप ओपन होती थी सुबह मॉर्निंग में और नाइट या इवनिंग में क्लोज़ हो जाती थी, तो अब जो शॉपकीपर था उसको ये पता होता था यार कि अब मैं 6 o'clock घर आ गया हूँ तो अब मेरी कोई चीज़ नहीं बिकनी या किसी भी चीज़ का मुझे ऑर्डर आ ही नहीं सकता क्योंकि शॉप क्लोज़ है या उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्लोज़ है। मगर ई कॉमर्स का ये सेकेंड बेनिफिट है कि ये 24/7 है, 24/7। ठीक है, आप रात को लेट नाइट आपको ऑर्डर आता है, आपको एक ऑर्डर प्लेस होता है, तो ये एक इतना बड़ा एडवांटेज है कि आप का जो बिज़नेस है वो 24/7 एक्टिव है। ठीक है, फिर इसका जो थर्ड एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, पहले दौरों में आपका जहाँ पर ऑफिस सेटअप होता था तो आपके पास स्पेसिफिक एरिया से लोग आते थे या कहीं से भी आते थे, तो उनको पता होता कि यार ये बिज़नेस या सर्विसेज इस जगह से मिल रही हैं। मगर हम जब ई कॉमर्स की बात करते हैं और ई कॉमर्स में रहते हुए अपने सेटअप को चलाते हैं तो आपका बिज़नेस ग्लोबली हो जाता है, वर्ल्ड वाइड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर बैठे हुए हैं पाकिस्तान में और आपको सिर्फ ये अगर मुझे पाकिस्तान से ही ऑर्डर आएंगे, नहीं, आपको यूएसए से भी ऑर्डर आ सकते हैं, आपको यूरोप से आ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, गल्फ़, आपको कहीं से भी ऑर्डर आ सकते हैं। मींस कि आपकी जो टारगेट, जो आपकी ऑडियंस है या आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपको कहीं से भी अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं आपको
ई कॉमर्स से रिलेटेड जो बेसिक आइडिया दिया है उसमें ये चीज़ बता रहा हूँ कि ई कॉमर्स में अपने सेटअप को ले जाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब हम बात करते हैं ई कॉमर्स जो है वो किन चीज़ों के ऊपर बेस करती है। अब आपने प्लान कर लिया कि आप ई कॉमर्स पर रहते हुए अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या अपने ऑपरेशंस को ई कॉमर्स पर कन्वर्ट करते हैं, मींस इंटरनेट पर आप इसको लेकर जाते हैं। तो अब दो फैक्टर्स हैं जिसपे ई कॉमर्स अब बहुत बेस करिए। एक है आपकी मोबाइल और एक है आपका सोशल मीडिया। मोबाइल से मुराद है कि आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मोबाइल के थ्रू सेल कर रहे हैं, मोबाइल ऐप्स के थ्रू सेल कर रहे हैं और परचेज़ कर रहे हैं। और जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा OLX की, ये एक ई कॉमर्स की बहुत बड़ी टॉप ऑफ द रेंज साइट है। अमेज़ॉन, अलीबाबा, दराज.pk, पार्कफील्ड, ज़मीन.com, ये मैंने कुछ आपके साथ साइट्स के नाम लिए हैं। ये साइट्स क्या कर रही हैं, ये अपनी जो सर्विसेज हैं या अपनी प्रोडक्ट हैं वो थ्रू इंटरनेट, थ्रू वेबसाइट बेच रही हैं। जब भी आपका प्लान बनता है ई कॉमर्स में अपना बिज़नेस स्टार्ट करने पर, तो आपको वेबसाइट अपनी सबसे पहले बनानी है। अपनी वेबसाइट आपको बनानी है, जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल्स दिए हैं इन टॉप कंपनीज़ की। वेबसाइट बनाने के बाद आपने जो सेकंड आपका जो स्टेप होगा वो होगा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से मुराद है कि आपकी जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज हैं वो आप अपनी फेसबुक पर आपको सेल आउट करनी चाहिए, इंस्टाग्राम के थ्रू सेल आउट करनी चाहिए, व्हाट्सएप के थ्रू, मल्टीपल सोर्सेज हैं, हम अभी उस डिटेल में नहीं जाते। पर्पज़ है कि ई कॉमर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है और ई कॉमर्स पर ही आपको रहते हुए फ्यूचर ग्रोथ ही मिल सकती है। तो ये दो तरह के मैंने आपको मीडियम्स बताए हैं जिस पे आपको अपना काम करना है। एक तो अपनी वेबसाइट जो आपकी ई कॉमर्स बेस होगी, जिस पर आप अपनी प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स, उनकी प्राइसेस, उनकी डिस्क्रिप्शन अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, जिसमें फेसबुक है, ट्विटर है आपका, मैंने इस तरह आपको इंस्टाग्राम बताया। आप इनकी मार्केटिंग करेंगे। ये एक बेसिक सा एक मैंने आपको आइडिया दिया है जिसको आपको अपने माइंड में रखना है। अब ई कॉमर्स में मल्टीपल तरह की टाइप्स हैं। एक है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर से मुराद ये है कि जैसे कि हम अगर आपको एग्जांपल देंगे अलीबाबा की, अलीबाबा B2C सर्विसेज दे रहा है या दराज.pk दे रहा है, जिसमें जो कंपनी है वो अपनी प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर को, कस्टमर्स को सेल कर रही है। ठीक है। इसी तरह एक सेकंड जो टाइप है वो है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर से मुराद है C2C, जिसमें आपके पास टॉप ऑफ द रेंज में आपके पास एग्जांपल्स आएंगी पार्क व्हील की, जिसमें एक जो कंज्यूमर है वो अपनी यूज़ प्रोडक्ट जो है वो बेचता है फर्दर आगे डायरेक्ट बायर को। या हम बात करते हैं ज़मीन.com की, जिसमें एक बंदे की प्रॉपर्टी है, घर है, लैंड है, वॉट एवर, वो सेल आउट कर रहा है नेक्स्ट कस्टमर को, कंज्यूमर को, बायर को। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे B2B की, B2B बिजनेस टू बिजनेस, इसमें यह है कि नॉर्मली ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज सेल करती हैं होलसेलर्स को। ठीक है। जो लास्ट टाइप है वो है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। उसमें ये है कि एग्जांपल्स दूंगा आपको मैं कुछ, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग करने में ज़रा ईजी रहेगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, मॉडल्स जो आपकी प्रोडक्ट के लिए जो हैं आपका जो बिज़नेस है, आपके जो प्रोडक्ट्स, आपकी सर्विसेज हैं, उसके हवाले से वो जो है ना वो सोशल मीडिया में रहते हुए आपकी प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव या जो भी उनकी स्ट्रेंथ पॉइंट हैं वो बताते हैं, या उनके जो फ़ोटोशूट्स होते हैं या उनके एड्स होते हैं, इस तरह की, या कंपेन्स होती हैं मार्केटिंग की। तो ये आपके साथ मैंने टाइप्स शेयर की। जैसे कि आपके साथ आज के सेशन में मैंने डिस्कस किया ई कॉमर्स से रिलेटेड, उसकी कितनी टाइप्स हैं। आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जो बिज़नेस आप करने जा रहे हैं वो किस
टाइप में या काइंड में फॉल करता है। उसके बाद ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स में 24/7 जो है ये बिज़नेस चलाया जा सकता है। इसमें वेयर हाउसिंग का प्रॉब्लम नहीं है, रिटेल आउटलेट आपको नहीं बनानी पड़ती, आपके एडिशनल एक्सपेंडिचर्स नहीं होते। इसमें जो मोस्टली इस बिज़नेस की जो एक अच्छी बात है कि इसमें क्रेडिट सेल्स का रोल बहुत कम है, कैश ऑन डिलीवरी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। और फिर आपकी जो ओवरऑल जो जोग्राफिकली आप वर्ल्ड वाइड अपना बिज़नेस कर सकते हैं। तो पर्पज़ ये है कि आपको ई कॉमर्स की इम्पोर्टेंस का या उसके बेनिफिट्स का अंदाज़ा हो, जो मैंने अपने सेशन में डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।